इस वीडियो के लास्ट में मैं वो क्लिप लगा दूंगी, आप क्लिप देखिएगा और फिर खुद फैसला कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की जो वीडियो है इसको देखने के बाद मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखा। मैं कल बाज़ार की तरफ जा रही थी, तो हम लोगों ने जाना था कहीं, तो मैं मेट्रो स्टेशन पे गई, जहाँ पे मैंने एक ऐसा वाक़या देखा जिसका मैं अभी क्लिप ऐड कर दूँगी अपनी वीडियो में, आप वो क्लिप देख लीजिएगा। तो ये जो मैंने देखा मंज़र अपनी आँखों से, तो मुझे दिल से बहुत हर्ट हुआ। और ये मंज़र ये था कि बाइकिया राइडर्स, जो कि आजकल आपको पता है कि हालात बहुत ज़्यादा बुरे हो चुके हैं, लोगों का ज़रिया माश बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, काम कारोबार बिल्कुल बंद हो चुका है। इस बढ़ती हुई महंगाई से तंग आवाम, जब इमरान खान का दौर था तब भी ये सब चलता रहा और महंगाई आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी, तो फिर आई पीडीएम। पीडीएम किस लिए आई? पीडीएम इसलिए आई क्योंकि उन्हें लगता था कि इमरान खान ने बहुत महंगाई कर दी है, और महंगाई मुकाओ मार्च लेकर पीडीएम आई थी, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हुई। बहुत सारे लोगों को उन्होंने ख़रीद लिया। फाइनली उन्होंने अपनी हुकूमत भी बना ली। हुकूमत बनाने के बाद जो मुल्क का बेड़ा गर्क पीडीएम ने किया है, वो शायद ही इतनी हिस्ट्री में पाकिस्तान की किसी और ने किया होगा। क्यों? क्योंकि इस कदर महंगाई बढ़ी। वो पीडीएम जो कि आई महंगाई मुकाओ मार्च लेके थी कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, उन्होंने इस कदर महंगाई की कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। और आप लोग ख़ुद भी इस चीज़ को जानते हैं, पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी को ये पता होगा कि कुछ अरसे से, जब से ये गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो पाकिस्तान में किस तरह तबाही आई है। और इससे पहले जब इमरान खान का दौर था, तो उस टाइम पे भी कोरोना आ गया था। कोरोना आने के बाद से मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। कितना अर्सा लॉकडाउन रहा, लोगों के काम कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, और हर बंदा हमारे जैसा भी जो था ना, वो भी बुरे हालात में आ गया था। वो इंसान बुरे हालात में आया जो कि मिडिल क्लास था, वो बिल्कुल लोअर क्लास पे चला गया। इससे पहले, इस कोविड से पहले लोगों की ज़िंदगी में फिर थोड़ी बेहतरी थी, मगर कोविड के बाद आज इस टाइम पे जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इस टाइम के ऊपर जो प्याज है उसकी कीमत भी 350 रुपये किलो है फ्रेंड्स। वो प्याज के जो गरीब से गरीब लोग भी कहते थे ना कि कुछ नहीं होगा तो गुर्बत देख लेंगे, रोटी पे प्याज रख के खा लेंगे, तो अब वो रोटी पे प्याज रखने के लिए भी आपको 350 रुपये किलो प्याज लेनी पड़ेगी। और रोटी की भी बात कर लेते हैं। इतने सालों में जो रोटी कभी 40 से आटा ऊपर ही नहीं गया, वो आटा इस टाइम पे आपको 100 रुपये मिल रहा है। और जो गवर्नमेंट आटा दे रही है आपको 480 रुपये, 500 रुपये के करीब, जो 10 किलो का बोरा है, वो ऐसा आटा है कि शायद जानवर भी ना खाएं, तो इंसान तो फिर इंसान है। मगर उसके बावजूद जो गरीब हैं, जो नहीं खा सकते बेचारे, जिनकी इतनी अफोर्डिंग नहीं है, वो खा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो अवाम का हाल जानवरों से भी बदतर ही हुआ है। तो ये टॉपिक नहीं था। टॉपिक ये था कि इस गुर्बत से जो भी पाकिस्तान की में बदहाली हुई, कोविड के बाद आई, लोगों के काम कारोबार बंद हो गए, तो एक बिज़नेस बड़ा अरूज पे चला, वो था बाइकिया राइडर्स का, जो इससे पहले इतना ज़्यादा नहीं था। मगर उसके बाद हर वो इंसान, हर वो मुतवसत तबके का इंसान जिसके पास एक हल्की फुल्की भी बाइक थी, कुछ आम सी बाइक भी, तो कुछ लोगों ने उसको रजिस्टर करवाया और अपने आप को बाइकिया में इंटर करवा लिया। और ये बहुत ईजी वे था कि आपको राइड मिल जाती है, और अगर आप कहीं भी जा भी रहे हैं तो आप साथ साथ एक सवारी उठा के ले जाएं, तो आपके कुछ मामलात सुधर सकते थे। इसके बाद कुछ ऐसे राइडर्स बहुत ज़्यादा हो गए। ज़ाहिर सी बात है, जब महंगाई इतनी हो गई है, जॉब्स नहीं मिलती हैं और आवाम इतनी रुल रही है, लोगों के बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो लोग क्या करें? हर इंसान गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो गाड़ी लेगा और करीम पे चलाएगा। गाड़ी वाला, जो आप अगर किसी से रेंट पे भी गाड़ी लेते हैं, तो वो भी आपसे 1000-2 डेली के मांगता है। तो वो बेचारा इतना कमाए ना जितना। अब सबसे पहली बात है कि गरीब को गाड़ी देगा कौन? क्योंकि गाड़ियाँ भी उन्हीं को मिलेंगी जो कि थोड़े स्टेबल हैं, और गाड़ी हर किसी को चलाना नहीं आती है। ये भी एक प्रोफेशन है जो कि ड्राइवर्स हैं। तो एक बाइक, एक आम सी बाइक, हर बच्चा, आजकल तो बच्चे भी चला लेते हैं, बाइक इतनी आसान है। तो लोगों की जितनी ज़्यादा मामलात ख़राब हुए, तो बहुत सारे राइडर्स ऐसे थे जिन्होंने ऑनलाइन भी नहीं कराई, ऑफलाइन ही राइड चलाना शुरू कर दी। जैसे बाइकिया वालों का हो गया, करीम का हो गया,
उबर का हो गया, बाइक के ऊपर हेलमेट रखा होता है और आपको वो सवारी कि जो अगर एक कोई जा रहा है पर्सन या 2 लड़के भी जा रहे हैं, तो अगर वो इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो उनसे गाड़ी वाला 1000 चार्ज करेगा और वही बाइकिया का राइडर आपसे 200-300 रुपए लेगा और आपको वहाँ पे छोड़ देगा। तो लोगों के लिए भी ये आसानी हुई और राइडर्स के लिए भी ये आसानी हुई कि वो अपना कुछ ज़रिया माश बेहतर कर सकें। तो मैं मरी रोड जा रही थी जहाँ पर मैंने ये सारा वाक़या देखा और मैंने वहाँ पे क्लिप बना लिया और इसलिए क्योंकि मैं बताना चाहती थी कि मेरे को बहुत ज़्यादा दिल से दुःख हुआ कि वहाँ पर कंटोनमेंट वाले सीएनबीसी वाले जो हैं, उनकी गाड़ियाँ आई हुई हैं और वो बाइकिया राइडर्स की बाइकें उठा के ले जा रहे हैं और वो एक-एक बाइक का 10-10, 15-15 हज़ार ले रहे हैं छोड़ने का। यहाँ से बाइक उठा के ले जाते हैं, वहाँ आप जाएँगे सीएनबीसी में तो वो आपसे 10-20 हज़ार, 15 हज़ार इतने लेंगे, आपकी बाइक छोड़ेंगे। सबसे पहले तो बात अगर ये आ जाती है कि कुछ लोग अगर ये भी बोलें कि ये ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा होने लगी है या बाइकिया राइडर्स खड़े होते हैं तो ट्रैफ़िक ब्लॉक होती है, तो फिर भी ये मामला ट्रैफ़िक पुलिस का है। ये मामला कंटोनमेंट बोर्ड का तो है ही नहीं है। तो कंटोनमेंट बोर्ड को क्या ऑथराइज़ेशन है, क्या राइट्स हैं उनके कि वो किसी की भी बाइक इस तरह उठाकर लेके जा सकते हैं? पहला सवाल तो ये कंटोनमेंट का काम ही शायद ये इस टाइप का महकमा बन चुका है कि गरीब रेहड़ी-बान है, तो अगर उसने कहीं रेहड़ी लगाई है तो वो रेहड़ी ज़रूर उठा लेंगे क्योंकि अमीर की वहाँ से गाड़ी नहीं गुज़रती। मगर आप इस्लामाबाद चले जाएँ, तो अमीरों की बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ रोडों पे लगी होती हैं, किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि कोई उनकी गाड़ी को हाथ भी लगा सके। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात आपने देखे भी हैं। गवर्नमेंट की नंबर प्लेट में शहज़ादे घूम रहे होते हैं, अमीरों के, सियासतदानों के, क्या पुलिस वालों के और कैसे-कैसे महकमे हैं, बड़े-बड़े जो महकमे हैं जिनके पास गवर्नमेंट की नंबर प्लेट है, उनके शहज़ादे, उनकी औलादें जो हैं वो रोडों के ऊपर लोगों के कत्ल भी कर देती हैं, लोगों को अपनी गाड़ियों के नीचे रौंद कर भी चली जाती हैं और उस गरीब का कोई पुरसाने हाल है ही नहीं। मुझे ये समझ नहीं आता कि जब गवर्नमेंट लोगों को रोज़गार नहीं दे सकती है, तो उनसे रोज़गार क्यों छीन रही है? ये कंटोनमेंट का इदारा जिसके भी अंडर आता है, आखिर गवर्नमेंट के अंडर ही आता है ना, तो किस ऑथराइज़ के तहत ये बाइक्स उठाई गई हैं? अगर तो ये मामला होता ट्रैफ़िक पुलिस का, तो फिर भी हमें समझ आती कि चलें जी, वो ट्रैफ़िक पुलिस वाले हैं। तो ज़रूरी है कि आपने उनकी बाइक उठा कर ही लेके जानी है और उनको अच्छा भारी जुर्माना ही डालना है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ट्रैफ़िक पुलिस वाले इस पे अमल दरामद करें और उनको 200-300 रुपए का चालान दे दें। वैसे तो चालान भी नहीं बनता, क्यों बनेगा चालान? जब इतनी गुर्बत है, लोगों को आप रोज़गार दे नहीं रहे हैं, तो लोग भूखे मर जाएँ। लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ? वहाँ से अमीरों की लैंड क्रूज़र गुज़रेगी, इसलिए वहाँ पर अगर वो मेट्रो के नीचे खड़े हो ही गए हैं, तो वहाँ से उन्हें सवारी मिल ही जाती है। तो इसमें क्या जा रहा है? और वो बिल्कुल कॉर्नर है, मेन रोड तो हरगिज़ नहीं है और इतनी बड़ी रोड है और अगर वो एक कॉर्नर के ऊपर बाइक पे खड़े हो गए हैं, तो इससे क्या आप लोग इस्लामाबाद को क्या इस्लामाबाद भी नहीं है ये, रावलपिंडी है, आप इसको अमेरिका बना रहे हैं। यहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं और आप लोगों को पड़ी हुई है रोडों की। आप लोगों को रोडों की भी नहीं पड़ी है, आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पेटों को भरने की पड़ी हुई है। गरीब का तो कोई पुरसाने हाल है ही नहीं है। जैसे कि सैलाब ज़दगान में सैलाब आया और माशाअल्लाह मरियम नवाज़ गई हैं उनसे मिलने के लिए और जिन ख़वातीन से वो मिली उन्हें नहलाया गया, 3-3 बार उन्हें नहाने का कहा गया कि आपने 3 बार नहा कर आना है और फिर वो ख़वातीन के पास नहीं गईं, वो ख़वातीन खुद गाड़ियाँ बुक करवा कर और मरियम नवाज़ के पास आईं और माशाअल्लाह उनके साथ फ़ोटो सेशन हुआ पूरी तरह पे और फिर महारानी साहिबा चली गईं और वहाँ उन बेचारियों को शायद 2-4 जिनके साथ पिक्चर्स खिंचवाईं, उनको रुपया 5000 रुपया दिया और अपने घर चली गईं। मतलब लानत हो इन हुक्मरानों पर कि जिनको बिल्कुल ख़याल ही नहीं है, अल्लाह का खौफ ही नहीं है इनको कि इन्होंने मरना भी है। क्या इन्होंने जाके अल्लाह को जवाब नहीं देना? क्या कब्र में इनसे फरिश्ते सवाल नहीं करेंगे? तो ये कहाँ का इंसाफ है कि आप गरीब को ही पीसे जा रहे हैं और बदहाल हो रहा है गरीब तबका, लोग मर रहे हैं। फांसी लगा लेते हैं अपने आप को कि जिस चीज़ से दीन भी मना करता है। मैं हरगिज़ इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि आप चाहे कैसा भी क्यों ना मामला हो, आपको ये इंतहाई कदम नहीं उठाना चाहिए। पर ये बताएं कि लोग क्या करें? क्या ये हुक्मरान नहीं सोचते कि जिन्होंने इन हुकूमतों पे आप वोट लेकर आए हैं, तो क्या करने आए हो? ये छोटे तबके पे हो रही है करप्शन, तो बड़े तबके पे कौन सी नहीं हो रही?
कहीं से तो स्टार्ट करो, अगर छोटे से नहीं हो रहा तो बड़े से कर लो, मगर किसी को करनी ही नहीं है। और अवाम माशाल्लाह ऐसी है जो इन्हें वोट देते हैं, वो उनसे भी अल्लाह पूछेगा, क्या आपको अपनी आंखों से नज़र नहीं आता? आप अपने दिल पर हाथ रख के देखें कि किसने क्या काम किया है। इतने अंधे हो गए हैं लोग, इस टाइम पे हज और उम्रा कितना महंगा हो गया है। जब ये नून लीग की गवर्नमेंट आई तो मैंने सुना जी उम्रा वो बहुत सस्ता कर रहे हैं, हज बहुत सस्ता कर रहे हैं। तो उम्रा 3 लाख रुपए पर और हज 9 लाख रुपए पर चला गया है। चलें वो तो वो लोग करेंगे जिनके पास 3 लाख या 9 लाख हैं। जिन बेचारों के पास 300 भी नहीं है कि वो घर जाके अपने बच्चों को रोटी खिला सकें, उनकी बाइकें आप उठाकर लेकर जा रहे हैं और उनसे 10-10, 15-15 हज़ार के एवज़ उनकी बाइकें छोड़ रहे हैं। तो आपको अल्लाह का डर नहीं है? कौन उठेगा? कौन आवाज़ उठाएगा? क्या ये जो खुद सीएनबीसी में लगे हैं, क्या इन्हें नज़र नहीं आ रहा? इनसे अल्लाह सवाल नहीं करेगा। ये किस किस्म का हमारे पाकिस्तान में इसीलिए तो ज़लज़ले आ रहे हैं, इसीलिए तो तबाहियाँ मची हुई हैं, क्योंकि इनको अल्लाह का खौफ नहीं है। अल्लाह इन्हें बता रहा है बार-बार। और आप एक बात याद रखें कि जो अल्लाह का प्यारा होता है, अगर उससे कोई गलती हो जाए, कोई ख़ता हो जाए, अल्लाह उसे फ़ौरन पकड़ लेता है। और जिनकी रस्सी दराज़ है, जिनको लगता है कि वो वक़्त के फ़िरौन बने हैं, एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि इनकी रस्सी बहुत सख्ती से खींची जाएगी। और दुनिया पे अल्लाह ने इनकी रस्सी दराज़ ही इसीलिए की है कि जाओ तुम दुनिया ले लो और दुनिया में तुम कोई ऐसी ख्वाहिश ना हो जो कि तुम्हारी रह जाए, क्योंकि फिर आखिरत तुम्हारी नहीं है। आखिरत में तुम खुदा से ये शिकवा ना कर सकोगे कि हमने दुनिया में ये तकलीफ़ देखी थी। और जो गरीब बेचारे, ये गुज़र ही जाएगा, इनका वक़्त भी गुज़र जाएगा, मगर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनका अगला जहान ज़रूर अच्छा करेगा। बाकी बात ये हो जाती है कि कुछ लोग ये कहने आ जाते हैं जी छोटे तबके पे भी करप्शन हो रही है, तो कहाँ नहीं हो रही? जिसका जितना हाथ लगता है वो कर लेता है। मगर बात यहाँ पर ये हो रही है कि मुझे इस पे सख्त गुस्सा है और मैं इस पे सख्त बरहमी का इज़हार करती हूँ और आपसे भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ इन लोगों के लिए आवाज़ उठाएं। क्या इन गरीबों का कोई राइट नहीं है? क्या गाड़ी वाला खड़ा होता तो हरगिज़ कंटोनमेंट वाले आके गाड़ी ना उठा के लेके जाते? बाइक वालों ने अगर एक कॉर्नर के ऊपर, फ्रेंड्स आप वीडियो देखें, मैं अभी क्लिप लास्ट में लगाऊंगी, आप मेरा क्लिप देखिएगा कि उस क्लिप में भी वो कॉर्नर के ऊपर खड़े हुए हैं और बाइक कितनी सी जगह ले लेती है अगर वो एक हेलमेट डाल के, और वो भी सिर्फ मेट्रो के स्टेशन के ऊपर खड़े हैं कि अगर वहाँ से कोई सवारी बेचारा, वहाँ भी गरीब ही चढ़ेगा ना मेट्रो पे। वहाँ तो कोई अमीरपति, अरबपति, करोड़पति तो मेट्रो पे नहीं जाएगा 30 रुपए का टिकट लेने के लिए। मेट्रो में इस कदर रश होती है, आगे लग रही हैं, किस 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 तरह के हादसात होते हैं। आप मेरा चैनल विजिट करें। एक बार लड़की वहाँ मर भी गई थी, वो भी ड्राइवर की लापरवाही की वजह से। अभी भी लोग वहाँ पे जाके खड़े होते हैं और इन्होंने मेट्रो खचाखच भरी होती है। इस तरह लोग एक दूसरे पे धक्के डाल रहे होते हैं, तो क्यों क्यों यहाँ पे कोई अमला सारा खड़ा हुआ है, मगर क्यों नहीं उन्हें रोकते कि दूसरी बस आ जाएगी 30-30 रुपए में? आपको तो 30 रुपए सस्ता ही पड़ेगा जिस कदर की उस बस में रश होती है। तो अल्लाह आपसे नहीं पूछेगा। मेरा बहुत ज़्यादा दिल दुखा और मैंने सोचा मैं इस पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आप भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर नहीं भी करना तो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि अगर कोई साथ दे ना दे, बस अल्लाह साथ होना चाहिए। बाकी ये दुनिया तो गुजर ही जाती है, किसी की खा के ही गुजरती है सबकी, भूखी किसी की नहीं गुजरेगी। कोई अगर एक रोटी खाएगा, सब खाते रोटी ही है, सोने की रोटी कोई भी नहीं खाता। कोई गोश्त खाएगा तो कोई दाल ज़रूर खा लेगा, मगर अब ये दौर आ गया कि लोग दाल भी नहीं खा पा रहे हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में, इन पे एक्शन होना चाहिए, सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये जुल्म है उस गरीब के साथ जिस बेचारे के घर में रोटी नहीं है खाने के लिए। तो क्या वो आके इन बसों के नीचे लेट के मर जाएं? कहाँ जाएं ये बेचारे? इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कि गवर्नमेंट ने क्या इनके लिए बंदोबस्त किया है जो कि इनकी बाइकें उठा के ली जाई जा रही हैं और इनके साथ ज़्यादती की जा रही है। भाई क्या इन बेचारों ने कर लिया? कोई ये दहशतगर्द हैं? क्या है ये कि इतना जुल्म हो रहा है?
होगा। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में किसी अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।